भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और दीगर यकतरफा इक़दामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक। इजलास में आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, कौमी सलामती कमेटी के अरकान और दीगर सीनियर अफसरान शरीक। भारतीय इक़दामात के खिलाफ जामे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब बात है। ये इम्कान भी है कि पहलगाम हमला खुद भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद हैं। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। सिंतास मुआहदे को छेड़कर भारतीय क़यादत ने कशीदगी को हवा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू, कहा पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दीरीना तनाज़ात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहरी रहमान का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा आदमी मुआहदे इस तरह यकतरफा तौर पर मुअत्तल या खत्म नहीं होते। सिंतास मुआहदा जल्दी होने के बावजूद फाल रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भारतीय इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा भारतीय इक़दाम न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है, बल्कि भारत की जानिब से जंगी जुनून का वाज़ेह पैगाम है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा फौरी नोटिस लें। सिंतास मुआहदे को जल्दबाजी और इसके नताइज की परवाह के बगैर मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर तवालाई अवैस लगारी का रद्द-ए-अमल भारतीय इक़दाम को बुज़दिलाना और गैर कानूनी करार दे दिया। कहा पानी का हर कतरा हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोइन भट्टो ने वाज़ेह कर दिया, भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। पहलगाम का वाक़या भारत का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। सारी दुनिया समझती है कि इतनी ज़्यादा फौज की कश्मीर में मौजूदगी के बावजूद ऐसा हमला कैसे मुमकिन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा भारत को पाकिस्तान के अपने पैरों पर खड़ा होने पर तकलीफ है। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का ट्वीट, कहा भारत के इन इक़दामात के बाद हर गुजरता लम्हा टाइम बम की तरह है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को शदीद खतरात लाहक हैं। भारत के सबूत की बुनियाद पर बात कर रहा है। इस तरह की पोजीशन पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। दो हमसायों के दरमियान नफरत की खलीज अच्छा अमल नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देगी। नाजुक मौके पर पूरी कौम और हर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देखेंगे। घरों के रूहानी पेशवा पीर पुगारा का बयान, कहा ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। मादरी वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। हर कश्मीरी जो वहाँ पर है, वहाँ पे टूरिस्ट का ख्याल रख रहा है, मस्जिदों को खोल दिया, घरों को खोल दिया। और ये तो कश्मीरियात की हमारी रवायत है कि हमने आज तक किसी टूरिस्ट को, किसी फॉरेनर को कभी अटैक नहीं किया, किसी हिंदू को नहीं अटैक किया। हमारी अगर जंग है तो वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ है।
मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने के लिए पहलगाम ड्रामा रचाया गया। कश्मीरियों की रिवायत है कि इन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। ये न हो कि इस नाम नेहाद ऑपरेशन की सजा निहत्ते कश्मीरियों को दी जाए। पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। हमारी तस्वीर को नेवल ऑफिसर और उसकी अहलिया के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो समझ से बालतर है। भारतीय जोड़े की दुहाई। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत इन कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। पाकिस्तानी कैदियों को दहशतगर्द जाहिर करके जाली मुकाबलों में मारे जाने का शुबा। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला करने की भी मंसूबाबंदी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नई केनाज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो सरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात आज शाम या कल होगी। मुलाकात में केनाज के मसले पर पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बैकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और असरात पर गुफ्तगू। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत की तरक्याती काविशों पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमरीकी हुकूमत के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। आज होने वाला 9वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा 1 घंटे पहले ही आउट हो गया और सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। इम्तिहानी मराकज़ में विजिलेंस कमेटियां नकल रोकने में नाकाम। मुल्क भर में सूरज की तपिश में इजाफा होने लगा। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में 4 दिन हीट वेव के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।